अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9th फिजिक्स में से एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें से हैं वर्नियर कैलिपर, सिलेंडर एंड कैलकुलेटर। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर को जानेंगे। ये एक दो स्केल पर मुश्तमिल एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक स्केल जिसको हम मेन स्केल कहते हैं वो फिक्स्ड होता है, दूसरा जिसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं वो मूवेबल है। इसको हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं वर्नियर कैलिपर को। इसके दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड पे जॉज लगे हुए हैं। इसको लोअर जॉ कहते हैं और इनसाइड जॉज भी कहते हैं। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। इसको हम आउटसाइड जॉ भी कहते हैं और अपर जॉज भी कहते हैं। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर डिटरमाइन कर सकते हैं। ये स्क्रू हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में टाइट करने के लिए हम इस स्क्रू को घुमाते हैं और इसकी मदद से फिक्स करते हैं। और ये इस वर्नियर का टेल है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास वर्नियर कैलिपर हो उसको आपने दोनों जॉज को इससे फिक्स्ड करना है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो, और इसकी जीरो को देखना है कि दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का अगर जीरो एक दूसरे के साथ मिल रहा है इसका मतलब है कि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये जीरो मेन स्केल की जीरो से राइट साइड पे चला जाए तो ये फिर पॉजिटिव एरर होगा, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाए तो फिर ये नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब जबकि मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करेंगे। जो लीस्ट काउंट है वो हम ऐसे मालूम करते हैं, जो मेन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमारे पास है 1। ठीक है। और जो वर्नियर स्केल है उसमें आपने टोटल डिवीजन कितने हैं, देखिए हमारे पास 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल पर। सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट को डिटरमाइन करना है। जो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है आपने वो लेना है। मेरे पास जो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो है 1, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स पे मौजूद हैं उनको उस पे आपने उसको डिवाइड करना है 1 को। मेरे पास यहाँ पर टोटल 10 डिविजन्स है। 10 पे आपने इसको डिवाइड करना है। वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.1 मिलीमीटर। हमने वैल्यू यहाँ पर सेंटीमीटर में लेने होते हैं मेजर करना। जो हमारे पास सिलेंडर का डायमीटर है वो हमने सेंटीमीटर में मेजर करना है। तो आपने 0.1 को दोबारा 10 पे डिवाइड करना है तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.01। ये मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर उसका लीस्ट काउंट मेरे पास आया है 0.01। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास जीरो एरर नहीं है तो यहाँ पे जीरो एरर हमने 0 लिख दिया, और लीस्ट काउंट मैंने डिटरमाइन किया तो वो मेरे पास है 0.01। अब जीरो करेक्शन जब हम 3 दफ़ा हम जीरो एरर की रीडिंग लेंगे कि कितनी दफ़ा हमारे पास आ रहा है, लेकिन चूंकि जीरो है तो करेक्शन भी हमारे पास जो है वो भी जीरो ही होगा। प्लस माइनस हम इसलिए लिखते हैं कि अगर हमारे पास जीरो एरर प्लस में आ जाए कोई भी वैल्यू, फिर हम उसको डायमीटर में से माइनस करेंगे, और अगर हमारे पास जीरो एरर नेगेटिव में आ जाए तो हम एट द एंड जो डायमीटर वैल्यू आएगी उसमें से उसको प्लस करेंगे। अब हमने सिलेंडर लेना है। सिलेंडर लिया, वर्नियर कैलिपर को मूव किया और इस तरीके से हमने सिलेंडर को फिक्स कर दिया। स्क्रू की मदद से इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया।
आपने सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। जो वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर स्केल है आपके पास, उसका जीरो आपने देखना है कि वो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है, कंसाइड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के 1.3 मतलब थर्ड डिवीजन पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। तो मेरे पास मेन स्केल की जो रीडिंग आ गई है, फर्स्ट रीडिंग, वो है 1.3। ठीक है, अब आपने इसको हिलाना ही नहीं है, आपने दोबारा देखना है कि जो वर्नियर कैलिपर है इसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। अब आप देख लें इसमें कौन सा मिल रहा है मेरे साथ। हाँ, ये देखें, जो 8 डिवीजन है वर्नियर कैलिपर का, वो 4.4 वाले डिवीजन मेन स्केल के उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट कंसाइड कर रहे हैं। अब वर्नियर स्केल का जो रीडिंग मेरे पास आई है वो है 8। ठीक हो गया। अब आपने इसको साइड पे रखना है। यहाँ पर जो मेरे पास वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई है, आपने उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 जो सबसे पहले हमने मालूम किया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही वैल्यू जो x, हम इसको x से डिनोट करते हैं, आपने इसको मेन स्केल के जो रीडिंग थी उसके साथ आपने इसको प्लस करना है। 1.3 प्लस 0.08। अब देखें 1.3 प्लस 0.08, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 1.38 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायमीटर जो सिलेंडर हमने लिया था उसका निकल आया है हमारे पास डायमीटर। अब यहाँ पे जीरो करेक्शन हम देखेंगे कि अगर कोई भी जीरो करेक्शन है तो उसको प्लस माइनस करेंगे, अगर नहीं है तो यही ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.38 सेंटीमीटर। हमारे पास जो डायमीटर आ गया है सिलेंडर का वो है 1.38 सेंटीमीटर। आपने सेम इसी तरह 3 रीडिंग लेनी है। ये सिलेंडर जो सबसे पहले हमने इसको फिक्स किया था थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये कर्व के साथ ही किया था। आपने दोबारा से सिलेंडर को निकाल के दूसरे थोड़ा सा नीचे करके दूसरी पोजीशन पे फिक्स करना है, फिर रीडिंग लेनी है, तो वो वही एग्जैक्ट रीडिंग्स आपके पास सेम ही आ जाएंगी क्योंकि सिलेंडर जो हमारे पास लेंथ वाइज है वो सेम है। तो 3 रीडिंग लेंगे, जैसे यहाँ पर 1.3 हमारे पास आ गया, जो वर्नियर डिवीजन थी वो 8 आ गई, जो हमारे पास फ्रैक्शन उसके साथ ऐड किया तो 0.08 सेंटीमीटर आ गया, और डायमीटर सेम 1.38 आ गए, 1.38। ये आपने 3 रीडिंग हमारे पास ऐसे ही लेनी है 1.38। अब आपने डायमीटर का मीन निकालना है। वन पॉइंट थ्री एट प्लस 1.38 प्लस 1.38 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास जो मीन आएगा वो भी 1.38 सेंटीमीटर आएगा। जो सिलेंडर हमने लिया इसका डायमीटर हमारे पास 1.38 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम इसके रेडियस को मालूम करेंगे। जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है d डिवाइडेड बाय 2। 1.38 को हमने 2 पे डिवाइड करना है।
1.38 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास इस सिलेंडर का रेडियस आ गया 0.69 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंडर हमें दिया गया था उसका एरिया हमने मालूम करना है। जो एरिया है उसका फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। जो पाई है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप सबको पता होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो है 22 डिवाइडेड बाय 7। अगर हम 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 3.14। रेडियस हमारे पास आया था 0.69। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर लिया हमने, वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.4761। यानी इसको अब हमने पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.4761 मल्टीप्लाई बाय 3.14। एरिया हमारे पास आ गया 1.4 सेंटीमीटर। जो हमारे पास सिलेंडर हमें दिया गया था उसका डायमीटर मालूम किया तो वो 1.38 था, रेडियस उसका 0.69 था और इसी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया जब हमने मेजर किया तो वो 1.4 सेंटीमीटर निकला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।